नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान रिबाता के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जिला दर्शन शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम जोधपुर संभाग के ज़िलों को लेकर चल रहे हैं। इसमें हम आज लेकर चलेंगे जालोर ज़िले को। तो चलिए शुरू करते हैं जालोर ज़िला दर्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिवहन विभाग का जो कोड है जालोर ज़िले का, वो है RJ16। RJ16 परिवहन विभाग का कोड है। इसके बाद हम देखते हैं जालोर सिटी के उपनामों के बारे में। तो जालोर को उपनाम दिया गया है ग्रेनाइट सिटी, एक ग्रेनाइट नगरी, या फिर ग्रेनाइट शहर, या फिर सुवर्ण नगरी। तो इसके ये 4 उपनाम हैं: ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट नगरी, ग्रेनाइट शहर। तो ये सिटी, नगरी या शहर, ये तो ग्रेनाइट को लेके हो गए। और फिर एक है सुवर्ण नगरी। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके प्राचीन नाम। तो प्राचीन नामों में आता है जलालाबाद। जलालाबाद नाम इसको किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर जाबालीपुर, जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसको जाबालीपुर कहते हैं। फिर जाहलुहर और जालंधर और मैदान तक, ये सारे इसके 5 प्राचीन नाम हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सांचौर का भी एक प्राचीन नाम मिलता है हमें, सत्यपुर, नेहड़ और महमूदाबाद। तो सांचौर जिसे पहले डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, लेकिन अब इसको वापस जालौर में मिला दिया गया है भजन लाल सरकार ने। तो इसके भी प्राचीन नाम है सत्यपुर, नेहड़ और महमूदाबाद। इसके बाद इस ज़िले की तहसीलों की बात की जाए तो 10 तहसीलें हैं जालौर ज़िले में, जिसमें से एक तो है जालोर, एक है आहोर, भादराजून, सायला, भीनमाल, जसवंतपुरा, सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना और रानीवाड़ा। ये 10 तहसीलें हो गई। और अब उपखंडों की बात की जाए तो इसमें 9 उपखंड हैं। जालोर हो गए, एक आहोर, एक सायला, भीनमाल, जसवंतपुरा, सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना और रानीवाड़ा। तो इसमें एक भादराजून को छोड़कर सारी जो तहसीलें हैं वही उपखंड हैं, यानी एक भादराजून इसमें नहीं लिया गया है, और बाकी सेम तहसीलें याद करोगे तो वही उपखंड है इसके। फिर हम बात करते हैं इसके विधानसभा क्षेत्रों की। तो इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक तो हो गया अपना जालोर, फिर हो गया आहोर, सांचौर, रानीवाड़ा और भीनमाल। ये 5 हो गए इसके विधानसभा क्षेत्र। अब बात की जाए जालोर ज़िले के शुभंकर की, तो भालू इस ज़िले का वन्यजीव शुभंकर है। और जालोर ज़िले की सीमा की बात करें हम, तो जालोर ज़िले की सीमा सिरोही, पाली, बाड़मेर और बालोतरा, इन 4 ज़िलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और अगर देखी जाए भारत के राज्यों में, तो ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है अपनी गुजरात के साथ। इसके बाद हम देखते हैं इसका भौतिक परिदृश्य। भौतिक परिदृश्य में हम बात करते हैं जलवायु की। तो यहाँ की जलवायु जो पाई जाती है वो शुष्क प्रकार की जलवायु जालोर की। अगर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हम देखें तो यहाँ पे BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। थोरनवेट के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पे DAW प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। और त्रिवार्था के अनुसार यहाँ पे BSH प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर एक बार हम मैप के ऊपर नज़र डालें तो कोपेन का ये जलवायु वर्गीकरण है। इसमें जालोर ज़िले में जो जलवायु है किस प्रकार की पाई जाएगी? BSHW प्रकार की कोपेन के अनुसार जालोर ज़िले की जलवायु है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे त्रिवार्था का वर्गीकरण। तो त्रिवार्था के अनुसार ये जो अपना जालोर ज़िला है, यहाँ पे BSH प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। अब हम देखते हैं थोरनवेट का जलवायु वर्गीकरण। तो थोरनवेट के अनुसार ये अपना जालोर ज़िला है, यहाँ पे DAW प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, यानी उप आर्द्र अर्धशुष्क जलवायु थोरनवेट के अनुसार पाई जाएगी। अब इसके बाद मिट्टी की बात करें जालोर ज़िले की, तो लवणीय मृदा पाई जाती है यहाँ पे, और कुछ भाग में भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। अगर एक बार हम नज़र डालें कृषि क्षेत्र के ऊपर, तो यहाँ पे अनार, चीकू, अरंडी और मादक पदार्थों के उत्पादन में ये अपना अग्रणी स्थान रखता है। और जालोर के भीनमाल में ईसबगोलिया, जिसे हम घोड़ाजीरा कहते हैं, इसकी मंडी स्थित है। एक नज़र डालें पशुधन पर, तो रानीवाड़ा में वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था यहाँ पे राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी। और राज्य की सबसे बड़ी गौशाला भी कहाँ पे है? रानीवाड़ा में ही है। और राज्य का एकमात्र गौमूत्र बैंक, जो कि जालोर के सांचौर ज़िले में जालोर ज़िले के सांचौर तहसील में स्थित है, राज्य का एकमात्र गौमूत्र बैंक। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बहने वाली नदियों में। तो यहाँ की प्रमुख नदी लूणी नदी है। और लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को जालोर में कहा जाता है रेल या फिर नेड़ा, और सांचौर में इसको कहा जाता है नेहड़। और लूणी नदी का उद्गम तो आप सभी को पता है, अजमेर में नागपाड़ी पे होता है, वहाँ पे आना सागर झील से। और लूणी नदी अपना बहाव क्षेत्र बनाती है अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर में। इन सब जिलों में बहने के बाद ये कौन से जगह पर जाकर गिरती है? तो गुजरात से होते हुए कच्छ, केरल में जाकर गिर जाती है। और लूणी नदी सांचौर में दलदली भूमि का निर्माण करती है। सांचौर में दलदली भूमि का निर्माण करने के कारण इसको नेहड़ नाम से हम जानते हैं।
और लूनी नदी की सहायक नदियाँ सूकड़ी, जवाई, मथाई, इन नदियों का बहाव क्षेत्र है। और जालौर में सूकड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे हम बांकली बांध के नाम से जानते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की जाए तो लूनी बेसिन में जो क्षेत्र आते हैं उसको हम कहते हैं गोडवार प्रदेश। और गोडवार प्रदेश के थली व काला भूरा डूंगरा, ये दो इसके उपभाग हैं। एक तो हो गया इसका थली, एक हो गया भूरा डूंगरा, काला भूरा डूंगरा। और ये आप बहाव क्षेत्र देख सकते हो लूनी नदी का। इसकी सहायक नदियाँ भी हैं और एकमात्र नदी है जो इसके कौन सी साइड से मिलती हैं, लूनी नदी के राइट साइड से आती है, जोजड़ी। अब एक नज़र डाल देते हैं खनिज क्षमता पे। तो ग्रेनाइट के प्रचुर मात्रा में भंडार होने के कारण जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। ये तो हमने उपनाम में देखा ही था। यहाँ का गुलाबी रंग का ग्रेनाइट भी प्रसिद्ध है। गुलाबी रंग का जो ग्रेनाइट है यहाँ का वो फेमस है। और ग्रेनाइट के यहाँ पे अतिरिक्त मात्रा में संगमरमर के भंडार भी मौजूद है। तो संगमरमर और ग्रेनाइट दो एक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब औद्योगिक दृष्टि से ये सबसे पिछड़ा हुआ जिला है जालौर। और ग्रेनाइट के भंडार के कारण यहाँ पर ग्रेनाइट का प्रमुख उद्योग है। ग्रेनाइट से बनाया जाता है लगभग सामान। और हस्तशिल्प में हम देखते हैं कि लकड़ी और मिट्टी के जो खिलौने बनाए जाते हैं वो जालौर के फेमस है। ये यहाँ का हरजी गांव है, वहाँ से मिट्टी के बने हुए घोड़े जिन्हें मामा जी के घोड़े कहते हैं वो प्रसिद्ध है। एक लेटा गांव, वहाँ का खेसला निर्माण उद्योग प्रसिद्ध है। तो ये खेसला और ये मिट्टी के खिलौने और मामा जी के घोड़े कौन से गाँव, हरजी गाँव। ये आप इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना। अब बांध के बारे में हम बात करें तो बिठन बांध, बांडी सेंदड़ा बांध और चितलवाना बांध व चरुआ बांध, ये 4 बांध जालौर ज़िले में स्थित है। अब इसके बाद हम नहर परियोजना की बात करते हैं। तो जालौर ज़िले में नर्मदा नहर या फिर सरदार सरोवर नहर परियोजना से जलापूर्ति होती है। इसको नर्मदा नहर परियोजना जो है वो अपने 4 राज्यों की मिलकर संयुक्त परियोजना है। राजस्थान आ गया इसमें एक, अपना मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। इस परियोजना को नर्मदा नदी पर विकसित किया गया है, इसलिए इसको नर्मदा नहर परियोजना कहते हैं। और इस नहर का उद्गम गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर निर्मित सरदार सरोवर बांध से होता है, इसलिए इसको सरदार सरोवर नहर परियोजना भी कहते हैं हम। और यह नहर राजस्थान के जालौर जिले के सीलू गांव से प्रवेश करती है राजस्थान में। और इसका लाभ जालौर और बाड़मेर जिलों को प्राप्त होता है। इस नहर का सर्वप्रथम पानी राजस्थान की सीमा पर 18 मार्च 2008 को पहुंचा और इसका उद्घाटन किया गया था 27 मार्च 2008 को। ये राज्य की एकमात्र ऐसी नहर परियोजना जिसे संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है कौन सी नहर परियोजना से, तो नर्मदा नहर परियोजना से। इस नहर की लंबाई, टोटल लंबाई तो इसकी 458 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो 74 किलोमीटर है। तो आप ये देख सकते हो नर्मदा नहर परियोजना अपने 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है जालौर है। इसकी साक्षरता है 54%। सबसे कम महिला साक्षरता भी जालौर जिले की 38% और सबसे कम नगरीय साक्षरता वाला जिला भी जालौर है, क्योंकि सबसे कम नगरीय महिला साक्षरता वाला जिला भी यही जालौर हो जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि सबसे कम साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता भी इसमें है और सबसे कम नगरीय साक्षरता। और नगरीय में हम देखें तो सबसे कम महिला साक्षरता भी जालौर जिले की आती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कला संस्कृति के कुछ फैक्ट की। तो यहाँ पे सवर्णगिरी दुर्ग या जालौर का दुर्ग सबसे फेमस दुर्ग है। यहाँ पे ये दुर्ग बना हुआ है कनकांचल पहाड़ी पर। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया था, जो कि प्रतिहार शासक थे। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचौदा के अनुसार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था परमार शासकों ने। ये दुर्ग सूगड़ी नदी के किनारे स्थित है और इस दुर्ग को सोनगढ़ या सोनलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार, प्रथम प्रवेश द्वार था सूरजपोल, दूसरा है द्वितीय ध्रुवपोल, तीसरा है चांदपोल और चौथा है सिरपोल, यानी 4 इसके मुख्य प्रवेश द्वार हैं। हशम निजामी का एक कथन आता है कि इस दुर्ग के द्वार कोई भी आक्रमणकारी अभी तक खोल नहीं पाया है। अब इन्होंने इस कथन जो है अपनी पुस्तक है उनकी ताज उल मासिर पुस्तक में ये कथन कहा है कि इस दुर्ग के द्वार आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया है। और ये दुर्ग कानड़ देव की वीरता बलिदान के लिए फेमस है। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी व कानड़ देव के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। और इसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार करके इस दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया था। तो हम इस जिले के प्राचीन नामों में जलालाबाद भी पढ़ते हैं, जिले का प्राचीन नाम जलालाबाद आता है। तो इसी कारण आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये दुर्ग जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया था। और यहाँ पे
अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में महाराजा मान सिंह के महल, 2 मंजिला रानी महल, प्राचीन जैन मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, जोगमाया मंदिर, दैया की पोल व संत मल्लिक शाह की दरगाह, यानी ये सारे दर्शनीय स्थल है इस दुर्ग के। एक बार आप तस्वीर देख लीजिए इस दुर्ग की। ये जालोर दुर्ग दूर से देखने पे ऐसा दिखाई देता है, नज़दीक से ये तस्वीर है सुवर्णगिरी जालोर का दुर्ग। इसके बाद हम बात करते हैं जालोर में, जालोर के भीनमाल में सुंदा माता मंदिर। भीनमाल में चामुंडा माता जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है और यह चामुंडा माता यहाँ पे पूजी जाती है सुंदा माता के रूप में। सुंदा माता प्रत्यारों की कुल देवी हैं। सुंदा माता मंदिर पर्वत 26 दिसंबर 2006 को यहाँ पे राज्य का प्रथम रज्जू मार्ग यानी रोपवे 26 दिसंबर 2006 को यहाँ पे एक रोपवे बनाया गया सुंदा माता मंदिर पर्वत पे। और सुंदा माता पर्वत भीनमाल में जो है इस भालू अभयारण्य भी यहाँ पे है। और भालू यहाँ का क्या है, वन्यजीव शुभंकर भी है। बाटा गैर खेली जाती है। होली के दूसरे दिन सुंदा माता मंदिर के सामने ही बाटा गैर का आयोजन किया जाता है। फिर यहाँ पे बना हुआ है नीलकंठ महादेव का मंदिर भद्राजून तहसील में। एक शिवालय का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मस्जिद आकार आकृति में करवाया गया था, जिसे हम नीलकंठ महादेव के मंदिर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो शिवलिंग है, इसके शिवलिंग का आधा रंग तो है काला और आधा रंग है पीला। यहाँ पे बने हुए शिवलिंग का आधा काला और आधा पीला रंग है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है नीलकंठ महादेव मंदिर भद्राजून का। फिर यहाँ पे एक नाथों का दुर्ग आता है, जिसे हम कोटा कास्ता दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो कोटा कास्ता का दुर्ग कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नाथों का दुर्ग कहाँ पे है, तो भीनमाल जालोर में स्थित है। सीरे मंदिर स्थित है यहाँ पे। नाथ समुदाय के मुनि जालंधर नाथ की तपोस्थली है यहाँ पे। और इस मंदिर का निर्माण मारवाड़ के शासक मानसिंह राठौड़ ने करवाया था। फिर वीर फत्ता जी का मंदिर स्थित है सांथू गांव भीनमाल में। शास्त्र विद्या के विद्वान रहे थे वीर फत्ता जी। इनका साथू गांव भीनमाल में इनका मंदिर है। एक मलिक शाह पीर का उर्स लगता है। धार्मिक एकता व हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय का प्रतीक है। क्या, मलिक शाह पीर का उर्स। ये नाथ समुदाय के महंत भी यहाँ पे चादर चढ़ाते हैं। तो नाथ समुदाय के महंत कहाँ पे चादर चढ़ाते हैं, मलिक शाह पीर के उर्स पे। और ये धार्मिक एकता व मुस्लिम संस्कृति के समन्वय का प्रतीक है। जालोर के सियाण गांव में स्थित है खेतला जी का मंदिर। खेतला जी की मूर्ति जंजीरों से बंधी हुई है और खेतला जी जगदम्बा के पुत्र माने जाते हैं। फिर आशापुरा माता का मंदिर या महोदरी माता का मंदिर भी इसे कहते हैं। इस मंदिर को महिषासुर मर्दिनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आशापुरा माता को बड़े पेट वाली माता के नाम से भी पूजा जाता है। ये मंदिर जालोर और नाडोल के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। ये माता जालोर व नाडोल के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन है, तो आप ध्यान में रखना, आशापुरा या महोदरी माता। आपेश्वर या अपराजितेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पे राम सिंह जालोर में। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है और यहाँ पे सफ़ेद स्फटिक का एक शिवलिंग बना हुआ है। ये आपेश्वर महादेव जी है। इनका रायसिंह जालोर में मंदिर है। फिर गुरु मंदिरतेश्वर महादेव, गुरु मंदिरतेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण मांडोली में किशन चंद जी ने करवाया था और यह मंदिर जैन गुरु विजय शांति महाराज जी को समर्पित है। एक तल्लीनाथ जी का मंदिर है जालोर के पांचोटा गांव में। तल्लीनाथ जी का मूल नाम क्या था, गांगदेव राठौड़। तो ये तल्लीनाथ जी की तस्वीर है। इनका मूल नाम था गांगदेव राठौड़ और उनका मंदिर जालोर के पांचोटा गांव में है। एक जहाज की शेप का ये मंदिर है, मांडवला गांव में स्थित है जालोर के। और इस मंदिर का निर्माण जैन तीर्थंकर शांतिनाथ जी की प्रतिमा इस मंदिर में जैनों के तीर्थंकर हुए शांतिनाथ जी, इनकी प्रतिमा स्थित है। ये मंदिर जहाज की शेप में होने के कारण इसको हम कहते हैं जहाज मंदिर। फिर यहाँ पे है छेमकारी माता या खीमल माता का मंदिर, जालोर के भीनमाल में स्थित है। छेमकारी माता है सोलंकी वंश की कुलदेवी। तो सोलंकी वंश की कुलदेवी के रूप में किस माता को पूजा जाता है, छेमकारी माता को। फिर जालोर में किया जाता है ढोल नृत्य। जालोर का प्रसिद्ध है, विवाह के अवसर पर थाकन शैली में किया जाता है। यह नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है और ये नृत्य माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति, ये 4 जातियों के लोग इनके द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय अपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे थे जय नारायण जी व्यास, इनके द्वारा इस नृत्य को प्रकाश में लाया गया। ये एक पेशेवर नृत्य है, यानी व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में आता है। फिर जालोर का ही प्रसिद्ध है लुम्बर नृत्य, जो कि महिला प्रधान नृत्य, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। पाँवों की प्रत्येक गति के साथ ताली बजाती हुई महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। फिर जालोर में आयोजित होता है रानीवाड़ा में सेवड़िया पशु मेला। ये मेला चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक आयोजित किया जाता है
और गोवंश की कांकरेज नस्ल के क्रय विक्रय के लिए ये मेला प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जालौर के कुछ वन लाइनर फैक्ट जो बजाते हैं। बीनमाल जो प्रसिद्ध है, यहाँ पे इसबगोलिया घोड़ा जीरा की मंडी स्थित है। फिर महाकवि माघ का जन्म भी बीनमाल में हुआ था। और महाकवि माघ की प्रसिद्ध रचना है संस्कृत भाषा की शिशुपाल वधम। फिर भारत के खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त का जन्म भी बीनमाल में ही हुआ था। चीनी यात्री हेनसांग ने भी बीनमाल की यात्रा की थी और बीनमाल को इन्होंने पीलो मोलो कहा था। भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर 72 जिनालाप ये सांथू गांव बीनमाल में स्थित है। इस मंदिर की प्रतिष्ठा 14 फरवरी 2011 को की गई थी। फिर नसोल गांव फेमस है यहाँ पे पीले ग्रेनाइट के लिए। भवतरा यहाँ का प्रसिद्ध राज्य का दूसरा शुष्क बंदरगाह स्थित है भवतरा गांव में। और कसीदाकारी की जूतियाँ बीनमाल की प्रसिद्ध है। सिंदूरी अनार यानी कि सिंदूरी कलर के अनार है, बिल्कुल लाल रंग के अनार, जालौर के उच्च गुणवत्ता वाले अनार है, ये फेमस हैं सिंदूरी अनार के रूप में। फिर नरसाना गांव यहाँ की प्रथम पूर्ण चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत होने वाली ग्राम पंचायत है नरसाना गांव। यानी कि नरसाना गांव की पंचायत है पूर्ण रूप से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत होने वाली प्रथम ग्राम पंचायत है राजस्थान की। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, इस अभियान की शुरुआत भी जालौर से की गई थी। और चितलवाना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है चितलवाना वाला। चितलवाना के देवड़ा क्षेत्र में राज्य का एकमात्र मयूर संरक्षण क्षेत्र है। तो अपने देश का ही राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। इसका संरक्षण क्षेत्र चितलवाना में बनाया गया है। मयूर संरक्षण क्षेत्र के लिए जीव प्रेमी पीराराम घायल ने 24 बीघा, पीराराम दायल ने 24 बीघा जमीन दान में दी थी। चितलवाना के रणखार क्षेत्र में राज्य का 16वां संरक्षित क्षेत्र यानी कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है ये। और रणखार संरक्षित क्षेत्र जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। चितलवाना के किलेरियों के ढाणी में गोगा जी की ओल्डी भी स्थित है। और यहाँ पे प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी कि गोगा नवमी को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है चितलवाना में। तो खिलेरियों की ढाणी है ये, खिलेरियों की या किलेरियों की बोल देते हैं इसको। गोगा जी की ओल्डी स्थित है यहाँ पे। ये फैक्ट हमने देख लिया है। बहुतारा में शुष्क बंदरगाह स्थित है। कसीदाकारी की जूतियाँ बीनमाल की प्रसिद्ध है। सिंदूरी अनार, ये सारे दोबारा रिपीट हो गए। तो ये था अपना जालौर जिला। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी तक कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में अगले ज़िले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय राजस्थान।